नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। सोमवार की देर रात भारत सरकार ने स्मार्टफोन के 59 उन ऐप्स को प्रतिबंधित करने का ऐलान किया, फैसला किया है जो चीन द्वारा संचालित हो रहे हैं, जो चाइनीज ऐप हैं, जिसमें मुख्य रूप से टिकटॉक ऐप है, वी चैट ऐप है, शेयर इट ऐप्स हैं, तमाम इस तरह के ऐप्स जो कैम स्कैनर्स वगैरह जो चाइना से कंट्रोल्ड होते थे और चाइना से नियंत्रित होते थे, इन सभी 59 ऐप्स पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। आरोप ये लगा है कि ये निजता के अधिकार और डेटा को लेकर इनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है और भारत सरकार के पास तमाम इस मामले में शिकायतें आ रही थी। दरअसल भारत चीन सीमा पर सरहद पर जिस तरह से तनाव पिछले 1 महीने से जारी है, उसके वजह से और जो कुछ भी गलवान घाटी में हिंसा हुई और उसकी वजह से हमारे 20 जवान जो शहीद हुए, भारत सरकार ने स्ट्रेटजिक मूव करते हुए एक कठोर फैसला लिया है और इन चाइनीज ऐप को ब्लॉक कर दिया है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें टिकटॉक ऐप है, जिसमें भारत में 30 करोड़ यूजर्स हैं। यूसी ब्राउज़र और शेयर इट वगैरह के 12 करोड़ के आसपास यूजर हैं, जबकि हेलो और वी चैट के भी तकरीबन 20 से 25 करोड़ के आसपास यूजर्स भारत में हैं। एक बड़ा मार्केट चाइनीज़ ऐप्स का भारत में है, जो तमाम तरीके जो तकरीबन 50 करोड़ स्मार्टफोन्स जो भारत में हैं, उसमें तकरीबन 80% के आसपास फ़ोन्स में ये 59 ऐप्स में से कोई ना कोई ऐप्स ज़रूर पाया जाता है। भारत के इस कदम का चीन पर क्या असर पड़ेगा? अब से थोड़ी देर पहले चीनी दूतावास की तरफ से एक बयान जारी किया गया, जिसमें उन्होंने सीरियस कंसर्न शो किया है भारत सरकार के इस मूव को लेकर। तो आखिर इस डेटा का विवाद क्या है और ये पूरा मसला क्या है? इसके साथ एक बात और भी जोड़ी जानी चाहिए। पेटीएम जैसी कंपनी, जिसके मोर देन 48% शेयर चाइनीज और दूसरी देशों के को बेच दिए गए हैं, और ये चाइनीज कंट्रोल्ड ऐप हैं पेटीएम वगैरह, इन पर कोई प्रतिबंध क्यों नहीं लगा? जोमेटो हो गया, ओला हो गया, इसके अलावा तमाम और भी ऐप्स हैं जिन पर स्नैपडील्स जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यह भी एक महत्वपूर्ण मसला है। लेकिन अभी हम आज बात करेंगे कि उन 59 ऐप्स की जिन पर प्रतिबंध लगा है। दरअसल इसके पीछे का मामला कुछ और है। अगर आप ऐप्स की दुनिया में जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि एक नए जमाने की एक डकैती है, रॉबरी है, द बिग डेटा रॉबरी। दुनिया को पहली बार इसके बारे में इसकी जो झलक और ट्रेलर देखने को मिला, वो तब जब कैम्ब्रिज एनालिटिका का विसल ब्लोअर ने पूरी दुनिया को ये बताकर चौंका दिया कि किस तरह से डेटा चोरी किया जाता है। आपके स्मार्टफोन से निकली हुई एक एक चीज़ किस तरह से कंपनियां, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, मल्टीनेशनल कंपनीज़ को, प्रोडक्ट कंपनीज़ को, सोशल इकोनॉमिक क्षेत्र में आपके एक एक डेटा बेचा जाता है। जो स्मार्टफोन आप इस्तेमाल करते हैं, जिन फ़ोन पर आप दिन भर रहते हैं, आपकी हर एक गतिविधि, आपकी हर एक पसंद नापसंद, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या बातें कर रहे हैं, आप क्या सर्च कर रहे हैं, किस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह का सामान खरीद रहे हैं, किस तरह का खाना खा रहे हैं, आप किस तरह की यात्राएं कर रहे हैं, आप कहाँ पर रुक रहे हैं, और आपकी पसंद क्या है, आपका मूड क्या है, ये सारा एनालिसिस डेटा के जरिए होता है। इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा मैनेजमेंट बोलते हैं। बहनों भाइयों, मैं जब ये कहता हूं कि ये इस सदी का सबसे बड़ा डेटा रॉबरी है, तो ये बात हकीकत है। जो चीज़ निहायत ही प्राइवेट हो, जो चीज़ निहायत ही निजता वाली हो, वो ऐप कंपनियों को, वो इन डेटा कंपनीज को कैसे पता होती हैं? मिसाल के तौर पर अगर आप गूगल पर जाएं और आप ये सर्च करें कि आपको एक स्पोर्ट्स शूज़ लेना है, और आप ना खरीदें और सर्च करके बाहर आ जाएं, उसके बाद आप जिस भी साइट पर जाएंगे आपको घूमकर वही ऐड आते क्यों मिलते हैं? आप जो चीज़ पसंद करते हैं नेट पर और खरीद लेते हैं, बाद में उससे रिलेटेड चीज़ ही आपके पास क्यों आती हैं? कभी सोचा आपने? आपके एक एक मूव, आपके एक एक मूड शिफ्ट, आप वीकेंड में कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पसंद करते हैं, आपको एहसास भी नहीं है, और इन कंपनियों को सारी जानकारी है। इस विषय पर एक ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि ये टिकटॉक और दूसरे जो ऐप्स बंद हुए हैं, इससे चीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत में टिकटॉक बंद होने को लेकर तमाम युवाओं में अजीब सा, कुछ रोष में भी है, कुछ नाराजगी भी है। लेकिन ये बंद करना कितना ज़रूरी था, इन सब विषयों पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। लेकिन द बिग डाटा रॉबरी पर किसी दिन आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आप दरअसल बिक चुके हैं। आपका एक एक मूव बिक चुका है। आपकी सर्च, आपके लाइक्स, आपके डिसलाइक्स, आपकी पसंद, कब आप गुस्सा होते हैं, कब आप हंसते हैं, कब आप मुस्कुराते हैं, कब आप बात कर रहे होते हैं। कई बार आपने महसूस किया होगा कि जिस प्रोडक्ट के बारे में आप अपने दोस्त से फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, 1 घंटे बाद वो प्रोडक्ट किसी न किसी वेबसाइट में जब आप जाते हैं तो आपको दिखने लगता है। कभी आपने सोचा कि ये क्यों हो रहा है?
आपके माइंड को, आपकी बातों को, आपकी मूड को आपको कैप्चर किया जा चुका है। और ये एक बहुत बड़ा गेम प्लान है। ये गेम प्लान मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा, लेकिन आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। कुछ बयान आए हैं, पहले वो सुनिए, फिर एक दिलचस्प डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। चीनी ऐप हैं जिनके नंबर 59 है, उनको बैन करने का जो फैसला है उसका तो मैं स्वागत करता हूँ। The Indian digital strike against Chinese apps have taken place. 59 Chinese apps have been banned. भी ऐप जो इंडिया ऐप है, लेकिन उनका जो भी इन्वेस्टर हैं वो चाइना में अगर हैं, तो हमें ऑब्वियसली उनको भी कहीं ना कहीं बैन करना चाहिए। टिकटॉक सहित 58 ऐप्स को इंडिया ने बैन कर दिया है। मैं इस फैसले की पूर्ण सराहना करती हूँ। आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया। मैं लाइफ में जिसको भी दिल से चाहती हूँ ना, वो मुझसे दूर हो जाता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या टिकटॉक हो। मेरा इतना प्यार टिकटॉक पे करने वाले हर, मैं क्या बताऊँ, मेरे तो बोल भी नहीं निकल रहा है। बंद करना टिकटॉक वाले, और टिकटॉक चला दो। ये भारतीय युवा है, आपने देखा, हमने तो कुछ ही बयान चलाए, आगे अगर आपको दिखा दें तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि किस हालात में ये सब पहुंच चुके हैं और इन्होंने किस तरह से टिकटॉक ने इनको एडिक्ट कर दिया था। ये आज जब टिकटॉक बंद हुआ है तो इनके ये फूट फूट के रोते हुए जो दृश्य दिख रहे हैं, ये बताते हैं कि दरअसल हम कितने आदी हो गए हैं। ये स्मार्टफोन आपको बेच चुका है और आपको पता भी नहीं चला। नवीन श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी से हैं, रुद्र प्रताप दुबे जी सोशल मीडिया मामलों के बड़े एक्सपर्ट हैं, और आज मैंने साइबर एक्सपर्ट मामलों के देश के सबसे बड़े दिग्गज पवन दुग्गल जी को दिल्ली से आमंत्रित किया हुआ है। मेरे साथ तेजस्विनी सिंह जी भी मौजूद हैं, रीना द्विवेदी मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, ये सोशल मीडिया की नई सेंसेशन है। साई अनामिका जी मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, और थोड़ी देर में वीरेंद्र सिंह जी आएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ टिकटॉकर्स भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आज की डिबेट में। मैं चाहता हूँ कि यूथफुल डिबेट हो, तो पॉलिटिकल पार्टी वाले लोगों को आज स्पेस थोड़ा कम मिलेगा, तो आज नवीन जी और साई अनामिका जी इसका बुरा नहीं मानेंगी, और उम्मीद करते हैं कि आज इनकी बात सुनी जाए, इनकी तकलीफें सुनी जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। तो भाई नवीन जी, आप लोगों ने 59 ऐप तो बंद कर दिए, ठीक बात है, अच्छा काम किया, लेकिन ये पेटीएम वगैरह को क्यों छोड़ दिया? इनके साथ कोई विशेष बात थी? ब्रजेश जी देखिए, पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो ये बैन शब्द आ रहा है कि बैन कर दिया गया, बैन में क्या था कि आपके अगर मोबाइल में ये ऐप हैं तो इनको बंद नहीं किया जा सकता था, इसको ब्लॉक किया गया है। यानी आपके मोबाइल में अब नया तो कोई डाउनलोड नहीं होगा, आपके मोबाइल में भी है तो अब वो उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, यह सरकार ने किया है। दूसरी सबसे बड़ी चीज है ब्रजेश जी